सभी भक्तों को राधे राधे। भक्तों, संसार का सबसे बड़ा और प्रलयकारी विनाशकारी युद्ध महाभारत के युद्ध को कहा जाता है, जिसमें संपूर्ण भारतवर्ष के वीर योद्धा व महारथी युद्ध में शामिल थे। भक्तों, जब महाभारत का युद्ध अपने अंतिम चरण में था तो उस समय कौरव सेना के सेनापति स्वयं गंगापुत्र भीष्म पितामह थे, जिन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था और युद्ध कौशल में वो अपने गुरु भगवान परशुराम जैसे ही पराक्रमी योद्धा थे। संपूर्ण आर्यव्रत में कोई भी महारथी उनसे युद्ध करने में असमर्थ थे। भक्तों, आखिर भीष्म पितामह ने स्वयं भगवान श्री कृष्ण को महाभारत युद्ध में शस्त्र उठाने पर विवश क्यों किया? तो भक्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। भीष्म पितामह सभी पांडवों से कहते हैं कि हे पुत्रों, तुम मेरे मार्ग से हट जाओ, अन्यथा आज मैं तुम सभी के प्राण ले लूँगा। यदि समर्पण नहीं किया तो ऐसा संहार देखने को मिलेगा कि जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तभी अर्जुन और युधिष्ठिर भीष्म पितामह से कहते हैं, कैसा समर्पण पितामह? आप भली भांति जानते हैं कि यही युद्ध हमें हमारा अधिकार व न्याय दिलाएगा। तब भीष्म पितामह पांडव सेना पर अपने भयानक अस्त्रों से प्रहार करते हैं, जिससे पांडवों की सेना में हाहाकार मच जाता है। पांडवों के हजारों सैनिकों को एक ही प्रहार में मौत के घाट उतार देते हैं। तब महाबली भीम कहते हैं अर्जुन से, अर्जुन, तुम्हें पितामह को रोकना होगा, क्योंकि हम सभी पांडवों में पितामह को रोकने में केवल तुम ही सक्षम हो। तब अर्जुन और भीष्म पितामह के मध्य युद्ध होता है और भीष्म पितामह अपने बाणों से अर्जुन को घायल कर देते हैं। और तब भीष्म पितामह एक एक करके सभी पांडव युधिष्ठिर, भीम और नकुल सहदेव को भी घायल करके परास्त कर देते हैं। और फिर धीरे धीरे भीष्म पितामह पांडवों की पूरी सेना को अपने बाणों से घायल कर देते हैं। और दूसरी ओर कौरव पक्ष के दुर्योधन और मामा शकुनी भीष्म पितामह की बहुत प्रशंसा करते हैं कि हे पितामह, आपने इस महाभारत में अपना अद्भुत कौशल दिखाया। तभी पांडवों की ओर से अभिमन्यु भीष्म पितामह को रोकने का प्रयास करते हैं और उन दोनों के मध्य भी भीषण युद्ध होता है। अंत में भीष्म पितामह अभिमन्यु के सभी प्रहारों को नष्ट करके अभिमन्यु को भी घायल कर देते हैं। तब अर्जुन कहता है भीष्म पितामह से, हम समर्पण नहीं करेंगे पितामह, कौरवों के आगे हम समर्पण नहीं करेंगे, हम मरते दम तक युद्ध करेंगे पितामह। तब पितामह कहते हैं, तो ठीक है अर्जुन, अगर तुम्हारा अंतिम निर्णय ही है तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। तब स्वयं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे गंगा पुत्र, मेरे शस्त्र न उठाने को मेरी दुर्बलता मत समझना। गंगा पुत्र भीष्म। तब भीष्म पितामह कहते हैं श्री कृष्ण से, मैं अपने वचन का पालन कर रहा हूँ वासुदेव, और ऐसा करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। तब स्वयं भगवान श्री कृष्ण युद्ध में शस्त्र न उठाने के अपने वचन के विरुद्ध जाकर भीष्म पितामह पर रथ के पहिए से प्रहार करने के लिए नीचे उतर कर भीष्म पितामह से कहते हैं, हे गंगा पुत्र देवव्रत, मैं इस समय ना मनुष्य वासुदेव हूँ, ना ही मैं यदुवंशी कृष्ण हूँ। मैं इस समय केवल गुरु श्रेष्ठ हूँ। मैं तुम्हारा वध इसी क्षण कर सकता हूँ भीष्म। मैं परब्रह्म हूँ जिस पर कोई बंधन नहीं। गंगापुत्र, ना ही युद्ध के नियमों का, ना ही किसी प्रकार के वचनों का। तब भीष्म पितामह कहते हैं, हे वासुदेव, धर्म स्थापना के लिए
आप मेरा अंत कर दीजिए वासुदेव, क्योंकि पांडव मुझे मारने में सक्षम नहीं है और मैं भी उनको मार नहीं सकता, इसलिए आप ही मेरा अंत कर दीजिए। तो भक्तों, इस प्रकार महाभारत के युद्ध के दौरान गंगापुत्र भीष्म पितामह ने भगवान श्री कृष्ण के युद्ध में शस्त्र न उठाने के वचन को तोड़ने पर मजबूर कर दिया। तो भक्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें।